तो लास्ट टाइम हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया था, है ना। वर्क क्या होता है बताओ। तो मैंने बताया था कि फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, वर्क, है ना। फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल क्या होता है, वर्क डन। मैंने आपको वर्क डन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड भी बताए थे। मैंने बताया था कि यदि सवाल में वेक्टर फॉर्म में गिवन हो वैल्यू, जैसे फोर्स दिया वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, एफ डॉट डी आर करके, क्या करके, एफ डॉट डी आर या फिर एफ डॉट आर कर देते कि नहीं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि W बराबर होता है एफ डॉट डी। W बराबर क्या होता है, एफ डॉट डी। मेरी बात समझ रहे हो बेटा। वर्क डन क्या होता था, एफ डॉट डी, W बराबर एफ डॉट डी, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, हाँ है ना, बोलो। और मैंने इसके साथ में आपको फोर्स के बारे में बताया था कि यदि अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ये आपका वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है अगर फोर्स वेरिएबल है तो। अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए बेटा। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, सवाल करते हैं, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, a particle moves along the x axis, है ना। a particle moves along the x axis from x बराबर 0 to x बराबर 5 मीटर, x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, तुम लोग नहीं लिख रहे हो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, under the influence of a force F बराबर, F इज इक्वल्स टू, ठीक है, -2x प्लस 10 - 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन, 10 - 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन, है ना। सो वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी, वर्क डन देखो सवाल जितना बनाओगे उतना बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं ताकि आप तुक्का भी मार सकें, ठीक है। ऑप्शन है बेटा 70 यूनिट्स, 270 यूनिट्स, 35 यूनिट्स, 150 यूनिट्स, ठीक है। सो एक बार प्लीज आप सॉल्व करेंगे एंड प्लीज लेट मी नो कि क्या आंसर आएगा। भाई अगर सवाल में फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो वर्क डन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक बार सॉल्व करेंगे और जल्दी से आप मुझे बताएंगे। सभी लोग करो, सबके आंसर आने चाहिए प्लीज, ठीक है। इस सवाल को बनाते हैं, देखो सवाल में रहता है एग्जाम में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया है, आपको क्या बताना है बेटा, वर्क डन बताना है। क्या बताना है आपको, वर्क डन। क्या बताना है आपको, वर्क डन, बोलो हाँ है ना। क्या बताना है आपको, वर्क डन। अब देखो वर्क डन निकालते कैसे बेटे, तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, होता है कि नहीं, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स होता है कि नहीं बताओ, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। एफ की जगह क्या रखोगे, 10 - 2x प्लस 3x स्क्वायर dx,
बताओ यहां तक क्लियर है? फोर्स भाई वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, एफ की जगह और एफ की जगह 10 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर कर दिया, हाँ है ना? अब मैं सबको अलग अलग करने जा रहा हूं ताकि मैं इंटीग्रेट कर पाऊं प्रॉपर तरीके से। यस और नो? आओ देखते हैं। यहां पर 10 dx को अंदर लेके आओ तो 10 dx माइनस 2 x dx प्लस 3 x स्क्वायर dx, ऐसा। टेन dx माइनस 2x dx प्लस 3x स्क्वायर dx। यहां तक किसी को तकलीफ है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? अब सुनो, यहां पर बेटा लिमिट क्या है? लिमिट भी रख दो लगे हाथ। x बराबर 0 से कितना है बेटा? 5 है, 0 से 5 मीटर। यस और नो? बोलो। अब बेटे यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन। आओ करते हैं। अब यहां पर 10 है, 10 के बाजू में क्या है? कांस्टेंट है। 10 के बाजू में क्या है? कांस्टेंट। माइनस 2 यहां पे क्या है? एक्स की पावर 1 dx है प्लस 3 एक्स की पावर 2 dx है। करते हैं इसको सॉल्व। मैंने आपको बताया है, इवन आपको पता भी होगा कि dx के बाजू में कुछ नहीं तो 1 मान लोगे। क्या मान लोगे? क्या मान लोगे? 1। और बेटे 1 को ही बोलते हैं क्या? x टू द पावर 0। x टू द पावर, x टू द पावर, और x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक है? माइनस 2 एक्स टू द पावर 1 का क्या होता है? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर का होता है x की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, ऐसा। इसे ये कट गया तो 10 एक्स टू द पावर 1 का मतलब 10x, और नीचे तो 1 है ही है, माइनस यहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर और यहां पर सिर्फ एक्स का क्यूब। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? लिमिट रखो बेटा 0 से 5। यहां पर लिमिट बेटा पहला काम क्या करते हैं? अपर लिमिट रखते हैं। भाई इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट, है ना? ये लोअर लिमिट हो रही है क्या? अपर लिमिट। तो सबसे पहले वैल्यू में अपर लिमिट रखो 5, फिर लोअर लिमिट 0, माइनस एक्स स्क्वायर में 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है बस। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या होगा? देखो 10 5 जा 50 माइनस 5 5 जा 25 प्लस 5 का क्यूब करोगे तो 125। 50 में से 25 गया 25, अब 25 प्लस 125 150। बेटा इतना जूल आंसर आएगा। ठीक है? इतना जूल हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। यस और नो? हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटे? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? प्लीज आप इसको नोट करेंगे। चलो एक एक स्टेप को नोट करो और अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ। चलो सवाल बनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप क्लासरूम के अंदर बैठ रहे हो तो सवाल बनना चाहिए, कोई नहीं बच पाएगा यहाँ पे आज। ठीक है? चलो जल्दी बनाओ, जल्दी नोट करेंगे। चलो तो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं स्क्रीन पे कि एक फोर्स F बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी न्यूटन, है ना, एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन द वाई डायरेक्शन। यानी कि वाई डायरेक्शन में बेटा फोर्स लग रहा है, देख रहे हो ना? जो फोर्स का रिलेशन है वाई के साथ है, देख लेना। यानी कि आपको जो भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। यस और नो? एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं है यहाँ पे, है ना, इन द वाई डायरेक्शन। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट, है ना, फ्रॉम वाई इक्वल्स टू माइनस ए टू प्लस ए। तो माइनस ए से प्लस ए डिस्प्लेस हो रहा है, तो आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है बेटा। याद रखेंगे जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है एक्स या वाई का, तो आपको यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक बार जल्दी बनाएंगे और बताएंगे मुझे। आओ एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है? चलो देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए सवाल में क्या बेटा? एफ बराबर ए वाई स्क्वायर, एफ बराबर क्या है? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी न्यूटन, इतना है। तो वर्क डन जो होता है इंटीग्रेशन एफ डी वाई, वर्क डन क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन एफ डी वाई। बोलो हाँ है ना? अब बेटा लिमिट क्या है यहाँ पे? तो इसको लिख लो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी डी वाई।
है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो डायरेक्ट करूं क्या, मैं लिख के करता हूं, वाई स्क्वायर डी वाई प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी डी वाई, है ना। यहाँ पर लिमिट रखोगे y इक्वल्स टू माइनस ए से प्लस है, y इक्वल्स टू माइनस ए से प्लस है, y इक्वल्स टू माइनस ए से प्लस है। सो a y स्क्वायर का बेटा क्या होगा इंटीग्रेशन, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के पावर 3/3, बोलो हाँ है ना। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³/3 होगा कि नहीं, बोलो बच्चों y³/3, क्यों, क्योंकि y के पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस b, बेटा यहां पर सिर्फ y लिखा है, क्या लिखा है y की पावर 1 है तो y की पावर 1 + 1 बटे 1 + 1 प्लस c, यहाँ पे बाजू में 1 है तो 1 का क्या होता है बेटा सिर्फ y, देख रहे हो, लिमिट हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस ए से प्लस है, माइनस ए से प्लस है, माइनस ए से प्लस है, समझ रहे हो ना, ये माइनस ए से प्लस है। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसमें वैल्यू रखते जाओ, रखो वैल्यू जल्दी। तो ए है वाई स्क्वायर वाई के पावर 2 + 1 बटे 2 + 1 यानी कि a/3 वाई का क्यूब, लिमिट डालोगे माइनस ए से प्लस है प्लस b/2 वाई स्क्वायर, लिमिट डालोगे माइनस ए से प्लस है, सी वाई है, लिमिट डालना है y इक्वल्स टू माइनस ए से प्लस है। चलो अब रखते हैं a/3 वाई क्यूब है तो a का क्यूब माइनस, है ना, y क्यूब में a का क्यूब कर दिया माइनस ए का होल क्यूब प्लस b/2 वाई स्क्वायर है यानी a का स्क्वायर माइनस फिर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी y की जगह a माइनस और ये माइनस। आओ देखते हैं बेटा क्या आंसर आने वाला है। तो बेटा यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे तो a/3 a³ माइनस था, माइनस ए का होल क्यूब क्या आएगा, माइनस के पावर यदि ऑड होगा तो क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, तो माइनस ए का क्यूब क्या मिलेगा माइनस ए का क्यूब यानी प्लस ए क्यूब हो जाएगा प्लस b/2 ए का स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस के पावर अगर इवन है तो प्लस वैल्यू मिलता है यानी ए का स्क्वायर प्लस सी, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया यानी 2a, क्या मिल जाएगा 2a, देख रहे हो कि नहीं, क्या मिल जाएगा 2a, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या मिला, इसको सॉल्व करेंगे तो 2a a³/3 प्लस भैया ये 0 हो जाएगा फिर 2ca, बेटा दिस इज द आंसर। समझ रहे हो, आप जो गलती किए थे वो समझे कि नहीं, बोलो जो गलती की समझे कि नहीं, हाँ ना, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक बार नोट करेंगे आप अच्छे से, सही तरीके से नोट करेंगे बेटा, हाँ हाँ एक बार नोट करेंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इफ फोर्स F बराबर 20 + 10/N, यहां पर फोर्स कितना दे रखा है 20 + 10/N, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या लग रहा है बेटा फोर्स लग रहा है ना, F न्यूटन में और y मीटर में। तो आपको वर्क डन बताना है 0 से 1 मीटर तक मूव करने में, ठीक है ना, 0 से 1 मीटर तक यदि पार्टिकल ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कितना वर्क डन लगेगा, सभी का आंसर आना चाहिए प्लीज, सभी लोग मुझे आंसर करेंगे, ध्यान देंगे एक बार फिर से। सो यहाँ पे वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है बेटा वर्क डन, है ना। तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो आई कैन राइट हियर बेटे W बराबर इंटीग्रेशन F dy, देख रहे हो तुम लोग, W बराबर क्या हो जाएगा F dy, क्या होगा F dy, क्या हुआ, अच्छा देखता हूं F dy, क्या बोला मैंने F dy, है ना। तो F की जगह क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 20 + 10y इंटू dy, लिमिट रख दो कितना
0 से 1, ठीक है बेटा, 0 से 1 लिमिट रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान दो तुम लोग इधर, बेटा प्लीज फोकस करो इधर, फिर दोबारा समझ में नहीं आएगा। तो यहां पे 20 dy अंदर आएगा, dy अंदर आएगा, तो मैं लिख सकता हूं क्या, इंटीग्रेशन dy प्लस 10 इंटीग्रेशन y dy, इंटीग्रेशन y dy। मेरी बात समझे कि नहीं, लिमिट रखो 0 से 1 मीटर, यहां भी 0 से 1 मीटर 20। अब dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, dy का इंटीग्रेशन क्या, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मैंने कहा कि यदि तुमको dy का इंटीग्रेशन नहीं पता तो dy के बाजू में 1 रख दो, dy के बाजू में क्या रख दो, 1। तो बेटे यहां पर 1 की जगह हो जाएगा y टू द पावर 0 dy, लिमिट हो जाएगा 0 से 1 मीटर प्लस 10, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 2/2, लिमिट रख दो 0 से 1 मीटर, यस और नो। अब बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ, सो y टू द पावर 0 का मतलब क्या, y की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1, लिमिट 0 से 1, 10/2 है तो काटोगे 5 y का स्क्वायर, लिमिट है 0 से 1। दिख रहा है तुम लोग को, 0 से 1 बेटा। अब बेटा यहां पर 20 है और यहां सिर्फ y है, तो अपर लिमिट क्या, 1 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 5, y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, तो 20 प्लस 5 25। बेटा इतना वर्क डन निकलेगा 25 जूल, नोट कर लेंगे बेटा, 25 जूल इज द आंसर। किसी का 30 आ रहा था, हाँ तो देखो एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है भैया, यदि एक भी छोड़ोगे ना तो नंबर गया 4 नंबर, चाहे कुछ भी कर लो। नोट करो, नोट करो, 4 नंबर से रैंक बहुत खींच सकती है, नोट करो जल्दी। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ फोर्स, ध्यान देंगे, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एफ बराबर माइनस के बाई आर क्यूब है, जो फोर्स है वो क्या है, माइनस के बाई आर क्यूब है, फोर्स क्या है, माइनस के बाई आर का क्यूब है। सो वर्क डन बताना है ए से 4a तक, बोलो हाँ है ना। तो वर्क डन होता क्या है, इंटीग्रेशन एफ डी आर, इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ डी आर। बेटा एफ कितना सवाल में, माइनस के बटे आर का क्यूब डी आर, एकदम अच्छे से समझेंगे। माइनस के बाहर कर लो बेटे क्योंकि वो कांस्टेंट है, यस और नो। सो यहां पे हो जाएगा डी आर बटे आर का क्यूब। यार यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत है, देख लो कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन एफ डी आर है, हाँ है, एफ की वैल्यू माइनस के बाई आर क्यूब है, हाँ है, फिर मैंने माइनस के बाहर कर लिया, फिर डी आर बाई आर का क्यूब, हाँ है, सब तो है। और लिमिट क्या होगा, ए से 4a, यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा आर के पावर माइनस 3 डी आर, लिमिट हो जाएगा ए से 4a। सो आर के पावर -3, आर के पावर -3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -3 + 1 -2 अब बटे -2, लिमिट हो जाएगा ए से आर बराबर 4a। देख रहे हो आप लोग, माइनस माइनस प्लस यानी k/2 बाहर हो जाएगा, आर के पावर -2 का मतलब 1/r का स्क्वायर, लिमिट है ए से 4a। देख रहे हो तुम लोग, लिमिट है ए से 4a। अब यहां पर बेटा क्या होगा देखो, अपर लिमिट रखो 4a यानी 16a का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट रखो 1/a का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर करो, 1/16 -1, एक में से 16 क्या 15, -15/16 यानी -15k/के 32a का स्क्वायर, ये आएगा वर्क डन W, -15k/32a का स्क्वायर। एक बार बेटा इस कैलकुलेशन को आप नोट करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। हाँ एक बार इस कैलकुलेशन को नोट करेंगे, हाँ बेटा।
ठीक है, तो मैंने कहा अगर सवाल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, क्या दिया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, तो उस ग्राफ का जो एरिया होता है क्या बताता है, वर्क डन बताता है। क्या बताता है, वर्क डन। क्या बताता है, वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एरिया क्या बताता है बेटा, वर्क डन। यस और नो। तो ना इसको ऐसे में मिला दूंगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरा मतलब देखो इतने छोटे से हिस्से का निकाल रहा हूं, फिर सबको छोटे छोटे पार्ट को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारा वर्क डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्क डन। सो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। समझ गए। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात की, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो ग्राफ का एरिया क्या बताता है, वर्क डन। समझ गए। न्यूमेरिकल लिखते हैं, चलो न्यूमेरिकल लिखो बेटा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो, मैं ग्राफ बना रहा हूं और आप इसको बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखो यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं। बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो, हाँ? क्लास में किसी की आवाज नहीं आ रही, सिर्फ तुम दोनों की आवाज आ रही है, ठीक है। ये 12 मीटर होगा, ठीक है बेटा, ये 0 है और ये क्या 2 न्यूटन। चलो ये सवाल है, ध्यान से देख लेंगे। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, ग्राफ बना है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या बना है बेटा, ग्राफ बना है, आया ना। लिखेंगे सवाल पूरा लिखेंगे, फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, force F acting on a particle, force F acting on a particle, हो गया, force F acting on a particle moving in a straight line, moving in a straight line, moving in a straight line, varies with time t, varies with distance, ठीक है, varies with distance, है ना, distance x as shown in figure, distance x as shown in figure. So beta find the work done, find the work done during displacement up to 12 मीटर। बेटा 12 मीटर तक के डिस्प्लेसमेंट का आपको क्या बताना है, वर्क डन बताना है। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर तक के डिस्प्लेसमेंट का क्या बताना है बेटा, वर्क डन। कितना, 42। ध्यान देंगे इधर देखो, यहां पर ना मैं कुछ नामकरण कर देता हूं इधर, इसको मान लिया बेटा ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई। तो यहां पर बात यह है ना कि वर्कडन जो होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यस और नो बेटा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब एक बात को समझेंगे यहां पे, एक बात को समझेंगे आप कि यहां पर ना देखो क्या क्या तुमको पहले शेप दिख रहा है, पहले उसको देखो समझो। 0 to 3 मीटर, बताओ 0 से 3 मीटर तक कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, सॉरी 0 से 3 मीटर तक कुछ फोर्स लग रहा है क्या,
हैं? पहली बात तो उसको 2n नहीं बोलते, 2 न्यूटन बोलते हैं। और दूसरी चीज की वो 0 to 3 के लिए नहीं है, 3 to 7 के लिए। देखो ध्यान से, ये वाला शेप A to B देखो ना, ये डॉटेड डॉटेड से वो मत तो उसको जस्टिफाई करो, डॉटेड डॉटेड तो बस मैंने ऐसे दिखाया है। वो इसके लिए 3 to 7 मीटर के लिए मैंने 2 न्यूटन दिखाया था। तो मुद्दा यह है कि 0 से 3 मीटर के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा। 0 से 3 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो शो हो रहा है डिस्टेंस, उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा। सही बात है? तो फिर कहां लग रहा है? 3 to 7। 3 to 7 में जो फोर्स है वो 2 न्यूटन है। 7 to 12 मीटर के डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स है वो 2 न्यूटन से 0 हो रहा है। सी 7 मीटर पे, 7 मीटर पे बच्चे जो फोर्स है वो 2 न्यूटन है। और जब 12 मीटर के डिस्टेंस पे क्या हो गया? 0 हो गया। बस उसी को देख के निकालना है। सो एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? किसका एरिया निकालना चाहिए? रेक्टेंगल का, है ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। यस और नो? ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बेटा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है बेटा? 2 न्यूटन। और ब्रेड्थ कितना है? 7 में से 3 गया 4। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस। बेस कितना? 12 माइनस 7। हाइट कितना? 2। तो 8 प्लस 5 आया क्या? बोलो आया क्या? 13 जूल इज द आंसर। प्लीज आप इसको नोट करेंगे बेटा। आंसर कितना? 13 जूल। 13 जूल इज द आंसर। ठीक है, तो ये ग्राफ बना है। इस बार क्वेश्चन को कंप्लीट करो। फॉर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, सवाल लिखेंगे फॉर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है ना? कॉमा, कैलकुलेट द वर्क डन, calculate the work done, calculate the work done by this force, by the force in displacing the body, from x बराबर 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, x बराबर 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। बेटा 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक के डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन लगेगा? मेरी बात समझ रहे हो? 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट में बेटा कितना वर्क डन लगेगा, ये आपको बताना है। एक बार कोशिश करो, पूरा जी जान लगा के बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। हमें बताना कहां से कहां तक है, बताओ। प्रश्न में कहां से कहां तक पूछा है? 0 से, मतलब कहां तक का डिस्प्लेसमेंट दिया है? अरे हाँ, वेरी वेरी गुड कर। 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर तक में आपको बताना है वर्क डन। आओ देखते हैं। अरे 0 से 1 में कुछ हो रहा है क्या? 0 से 1 में कुछ हो रहा है क्या? शिवांगी ध्यान दो इधर। 0 से 1 में कुछ हो रहा है क्या? बोल दो कि हो रहा है। हो रहा है? वैसे तो कैसे कर? हाँ ठीक है। और वैसे भी 1 से 5 सेंटीमीटर पूछा है, तो पहले मुझे बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुमको बोलना चाहिए कि सर 1 से 2 का बताओ सर। 1 से 2 में तुम्हें रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं? कितना है इसका डिस्प्लेसमेंट? 1 सेंटीमीटर है। और इस 1 सेंटीमीटर के लिए कितना है उसका फोर्स? 10 क्या? 9। वेरी वेरी गुड बॉय एंड गर्ल। हाँ चलो ये देख लिया। 2 to 3 में बताओ, 2 to 3 में बताओ, 2 to 3 में कितना डिस्प्लेसमेंट है? 1 सेंटीमीटर। और फोर्स कितना है? 29। वेरी वेरी गुड। 3 to 4 में बताओ, 1। और कितना डिस्प्लेसमेंट? -29। वेरी गुड। 4 to 5 में बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स? हाँ +10। तो यही चीज तो करना है दोस्तों। एक बात और, डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहली बात, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर है।
यदि तुमको निगेटिव वैल्यू मिलता तो घबराने की जरूरत नहीं, तुम चुपचाप रख देना, समझे कि नहीं? क्या कर दोगे? रख दोगे, हाँ या ना? बोलो, सुनो, अगर मैं बात करूं वर्क डन की बेटा, तो 1 to 2 में बताओ, 1 से 2 में बताओ, 1 से 2 में, 1 से 2 में बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है बच्चे, कितना है 2 - 1 1 प्लस 2 to 3 में लेंथ कितना है 20, ब्रेथ कितना है 1, 3 to 4 में, 3 to 4 में लेंथ कितना है बच्चे -20, ब्रेथ कितना है 1, 4 to 5 में लेंथ कितना है बेटा प्लस, हाँ 1 into 10, यस और नो? तो 10 + 20 -10 + 10, 10 20 30, 30 में से 20 गया 10 20, कितना आएगा बच्चों 20, कितना 20 अर्ग्स। बेटा तूने ऐसे किया था, वेरी गुड गर्ल, ठीक है, ये हमारा आंसर है। देख लो दोस्तों, ऐसे ही जवाब करना है, ऐसे ही सवाल बताना है, नोट करेंगे और फिर अगले सवाल के लिए तैयार हो जाएंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये ग्राफ बना हुआ है और आपको 0 से 5 मीटर तक लिख लेंगे, फाइंड द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 5 मीटर। 0 से 5 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या बताना है, वर्क डन, है ना? 0 से 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट में क्या बताना है, वर्क डन। तो एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे 0 से 5 मीटर में कितना, है ना, कितना वर्क डन लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी आंसर करेंगे, जल्दी बताएंगे प्लीज, ध्यान देते। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, सो वर्क डन कैसे निकलेगा, देखो वर्क डन कैसे निकलेगा बताओ। तो वर्क डन जो होता है एरिया अंडर एफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है ना? तो पहले बताओ कहां तक पूछा है, 0 से 5 तक पूछा है ना? तो ये बताओ 0 से 1 में, इस बार बताओ 0 से 1 में यानी 1 मीटर तक जाने में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं? देखो ये तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट 10 प्लस 1 से 2 क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना हो जाएगा 10, ब्रेथ 1 प्लस इसमें क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट 10, नीचे क्या होगा बच्चे, माइनस कर दो, हाफ बेस कितना 1, हाइट कितना 10, उधर लेके जाओ कितना 4 से 5 बताओ, फिर से वही हो रहा है, हाँ मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ कितना 10 और वो कितना 1, सॉल्व करो, 5 + 10, 5 -5 -10, 5 से 5 मर गया, ये कटा, +5 जुलाया, वेरी वेरी गुड गर्ल एंड बॉय। नोट कर लेंगे प्लीज, सभी लोग नोट करेंगे इसको, ठीक है, नोट करेंगे इसको। भाई पहले आप ये ट्रायंगल को देखो ना, रेक्टेंगल देखो, फिर ट्रायंगल देखो, फिर ट्रायंगल देखो, फिर रेक्टेंगल देखो, है ना? और एक बात और, ये 4 मीटर टू 5, 4 मीटर से 5 मीटर के लिए फोर्स कितना है, -10 है। 4 मीटर और 5 मीटर, 4 मीटर से 5 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, उसके लिए फोर्स कितना है, -10। समझ गए? सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ गए, कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा, हाँ 2 नहीं लिया कोई बात नहीं, 1 2 3 है, बीच में गायब है, 2 लोगे भी तो इसी में कुछ F5 न्यूटन को दिखाएगा। तो इस सवाल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ये ग्राफ बना हुआ है, कितना हो जाएगा 2, ऑब्वियसली हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बनाओ कोशिश करो, है ना? वर्क डन बताओ, जल्दी बताओ, चलो देखो सुनो, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये जो ग्राफ है, यदि मैं 0 से 1 की बात करूं, है ना, 0 to 1 मीटर की बात करूं, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे देखो, मतलब वर्क डन जो होगा, मतलब एरिया अंडर, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया देखेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, हाफ बेस हाइट 5 प्लस ये कितना होगा बच्चे 2 × 5 प्लस हाफ बेस 1, हाइट कितना 5, तो 5/2 प्लस 10 प्लस 5/2, तो 5/2 प्लस 5/2 कितना 5 प्लस 10,
15 जूल इसका आंसर आएगा। वर्क डन इज 15 जूल। आया कि नहीं? तेरा कितना आया था? तेरा 12.5 कैसे भैया देख ले। क्या 4 लिख दिया? हाइट कितना है बच्चे? कितना है? हाइट कितना है? 5 है ना। हाइट हमेशा क्या रहेगा? 5 रहेगा। समझ रहे मेरी बात? यस और नो? चलते हैं आगे। अरे चुप कर। हाँ, वर्क डन बराबर डेल्टा के। मैंने बताया था कि वर्क डन ड्यू टू ऑल द टाइप्स ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताया था मैंने? वर्क डन ड्यू टू all the types of forces is equals to change in kinetic energy. Work done due to all the types of forces equals to change in kinetic energy. ये kinetic energy final minus kinetic energy initial, है ना। Work done due to all the types of forces equals to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. समझ रहे हो कि नहीं बात? अब एक बात को समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वर्क डन है ये कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से भी और किसकी वजह से है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव दोनों की वजह से वर्क डन होगा। अब बराबर क्या? डेल्टा की। बोलो है ना। W कंजर्वेटिव यानी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन का जो सम होता है डेल्टा के के बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है ना। तो मैंने ये बताया था ना, वर्क डन ड्यू टू ऑल द टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बोलो है ना। ठीक है। इसका डेरिवेशन मैंने कैसे बताया था एक बार देख लेंगे। मैंने बोला था कि वर्क डन जो होता है इंटीग्रेशन एफ ds होता है। मैंने आपको बताया था कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन होता है v dv बाई ds इनटू ds कर दो। भाई तुमको पता है ना? पता है कि नहीं? एक्सेलरेशन जो होता है v इनटू dv बाई ds होता है। यस और नो? एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv बाई ds, है ना। तो यहाँ पे ds कटा तो mv dv, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, m बाहर। v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बटे 2। लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। सो यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे तो v स्क्वायर, लोअर लिमिट रखोगे तो u स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगा? वर्क डन। ये जो वर्क डन होगा ये टोटल वर्क डन होगा। कौन सा वर्क डन होगा बेटा? टोटल वर्क डन। यस और नो? सो W बराबर मिलेगा यहाँ पर mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2, and this is kinetic energy final minus kinetic energy initial बराबर W टोटल, है ना। एक बार आप इसको नोट करेंगे। ये डेरिवेशन है। यदि आपने नोट किया तो नहीं करेंगे, जो नहीं किया वो करेंगे जल्दी से। ये डेरिवेशन है किसके लिए? वर्क एनर्जी थ्योरम का।